विद्यार्थियों, आज 10th क्लास का संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए आया हूँ। इससे मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण आज पढ़ाने में आया हूँ। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। अब अगला पेज में आते हैं। अब आया वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे में ओ आ हर्ष ऐ दीर्घ ऐ हर्ष औ दीर्घ औ डॉट 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 आगे तक। अब हम जानेंगे वर्ण। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद अभी बताए थे। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण के बारे में हम जानते हैं, जिसका उच्चारण स्वयं हो, जैसे ओ आ हर्ष ऐ दीर्घ ऐ हर्ष औ दीर्घ औ डॉट 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 डॉट। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होती है? 13। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है बच्चों? 13। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और व्यंजन वर्ण, अब क्या है? व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो। जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क, ख, ग, घ। को में भी स्वर्ण वर्ण छिपा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं को, तो को का बोलने में ओ, उसमें ओ का उच्चारण होता है। इसीलिए वह जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद बताए हम? 3। पहला भेद कौन है? ह्रस्व स्वर, जिसमें कि ओ हर्ष ऐ हर्ष औ आता है। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, आ दीर्घ ऐ दीर्घ औ आता है। और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर, इसमें क्या आता है? ओम। अब है क्या मेरा? व्यंजन वर्ण। क्या आता है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 5। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितनी आती है? कौन कौन है? कितनी संख्या है स्पर्श व्यंजन की? 25। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 होता है। उसमें व्यंजन में 4 होता है। अयोग वाह में 2 अंसर और विसर्ग। द्विगुण व्यंजन अढ़ अढ़। अब आया क्या? संयुक्त व्यंजन। अब क्या आ गया मेरा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जैसे कि 2 अक्षरों को मिलकर जो अक्षर बनता है उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे क और मूर्धन्य स मिलकर अक्षरों का उत्पत्ति होता है, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
तो और रो मिलकर त्रो का उत्पत्ति होता है। जो और यों मिलकर ज्यों का उत्पत्ति होता है। और तालब सो और रो मिलकर स्रो का उत्पत्ति होता है। ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब क्या आया? इसके बाद क्या आएगा? संधि। क्या आएगा? संधि। अब हम संधि पढ़ेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। आ जोड़ आ। महत्वपूर्ण पॉइंट समझने की बात है इस जगह। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। मतलब प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का मेल से संधि होता है। अब संधि के प्रकार। अब मेरा संधि के प्रकार हम जानते हैं। संधि का प्रकार कौन कौन हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्वर्ण संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर प्लस स्वर का मेल। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यन आयादि, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। व्यंजन संधि का क्या होता है? व्यंजन प्लस स्वर मिलकर क्या होता है? व्यंजन से मेल होता है। व्यंजन से मेल होता है कि जब तक कि स्वर और व्यंजन नहीं मिलेगा तब तक व्यंजन संधि का मेल ही नहीं होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर प्लस व्यंजन तीनों का ऐसे मेल होता है। किसमें होता है? इसमें तीनों का मेल होता है। अब हम स्वर संधि को लेकर आते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। संधि स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। याद रखना बच्चों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि को हम लेकर आते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि में पहला कौन है? पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ह्रस्व दीर्घ प्लस ह्रस्व दीर्घ क्या हो जाता है? ह्रस्व या दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे ओ प्लस ओ आ, मतलब क्या? ओ मेरा ह्रस्व हो गया, ई भी मेरा ह्रस्व हो गया। क्या हो जाएगा? आ मतलब क्या हो जाता है? मेरा दीर्घ हो जाता है। उसी तरह ओ प्लस आ मेरा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यहाँ यह मेरा ह्रस्व हो जाता है, यह मेरा दीर्घ हो जाता है, लेकिन मेरा आ हो जाएगा। आ प्लस ओ मतलब दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर क्या हो जाता है? आ, तब दीर्घ हो जाएगा। आ प्लस आ बराबर आ। यहाँ हर सही प्लस हर सही है, दीर्घ ई, हर सही प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई,
ये दीर्घ प्लस हर्ष बराबर दीर्घ हर्ष दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ होता है। उसी तरह यहाँ भी है हर्ष प्लस हर्ष बराबर दीर्घ हर्ष प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ दीर्घ प्लस हर्ष बराबर दीर्घ दीर्घ प्लस दीर्घ क्या हो जाता है बच्चों? दीर्घ। अब हम संधि करते हैं। विद्या जोड़ आलय क्या हो जाता है? विद्यालय। देव जोड़ आत्मा विद्या जोड़ आलय विद्यालय। देव जोड़ आत्मा देवात्मा। महेश जोड़ ईश महेश। भानु जोड़ उदय भानुदय। सेवा जोड़ आश्रम सेवाश्रम। कार्य जोड़ आलय कार्यालय। विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। राम जोड़ रामायणम रामायणम। महत्व जोड़ आकांक्षी महत्वाकांक्षी। क्या गया? गुण संधि। ओ या आ प्लस हर्ष या दीर्घ आने पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। ओ आ प्लस हर्ष या दीर्घ आने पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओ या आ प्लस री आने पर अर हो जाता है। यहाँ पे समझाते हैं पॉइंट देखें कि ओ हर्ष के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? क्या बनेगा? ए बनेगा। जैसे महा जोड़ इंद्र महेंद्र। गजा जोड़ इंद्र गजेंद्र। हित जोड़ उपदेशा हितोपदेशा। देव जोड़ ऋषि देवर्षि। महाजोड़ ऋषि महर्षि। गंगा जोड़ उद्गम गंगोद्गम। महाजोड़ ईश्वर ईश्वर महेश्वर महेश्वरा।